স্মোক কাণ্ডে ৬ রাজ্যে তদন্তে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। রাজস্থান, হরিয়ানা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের স্পেশাল সেল। এছাড়াও তদন্তে আরও ৫০টি দল গড়া হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে অভিযুক্তদের ব্যাংকের নথি পরীক্ষার কাজ চলছে। অভিযুক্ত নিলমের হরিয়ানার জিন্দের বাড়ি থেকে পুরনো ডায়েরি ও কিছু বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিন্দে নিলমের বাড়িতে হানা দিয়েছিল স্পেশাল সেলের ৮ জনের বিশেষ টিম। স্মোক কাণ্ডে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে, আর এবার সেই তদন্ত ছড়িয়ে পড়ল ৬ রাজ্যে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল করছে এই তদন্ত। রাজস্থান, হরিয়ানা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও মহারাষ্ট্রে এই স্পেশাল সেলের তদন্ত চলছে। এছাড়াও তদন্তে আরও ৫০টি দল গড়া হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে অভিযুক্তদের ব্যাংকের নথি পরীক্ষার কাজ চলছে। অভিযুক্ত নিলামের হরিয়ানার জিন্দের বাড়ি থেকে পুরনো কিছু ডায়েরি ও বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিন্দে নিলামের বাড়িতে হানা দিয়েছিল স্পেশাল সেলের ৮ জনের বিশেষ টিম। সংসদে হামলা নিয়ে লোকসভায় তুমুল হইচই বিরোধীদের। হইচইয়ের জেরে লোকসভার অধিবেশন বেলা ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গেল। সংসদে হামলা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হচ্ছে, লোকসভার অধিবেশনে জানালেন স্পিকার ওম বিড়লা। সংসদে সুরক্ষা নিয়ে সাংসদদের থেকে পরামর্শ চাওয়া হবে, এটা রাজনীতি করার বিষয় নয়, মন্তব্য স্পিকারের। সংসদে এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तकिया लेकर नहीं आएंगे। तकिया लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तकिया लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तकिया लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय। आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तकिया लेके नहीं आएंगे। नो, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस घटना को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे ताकि हम भविष्य में किसी भी घटना का कोई घटना न घटे, उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और सबके सहयोग से हो। आप सभी भली भांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी। आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था। आप सबने कहा था तकिया लेकर नहीं आएंगे। तकिया लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा,
लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं।